सतेभ्यः। ओम नमः सतेभ्यः। ओम नमः सतेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् सकल विभावो अभावो कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि उत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र छंद 7 इसके माध्यम से चल रही है। अभी इसमें अपने लिए जो इस जीव का अनादिकालीन जीवन है भ्रम वाला, उसमें उसके भ्रम के मुख्य कारण आदि यहाँ बताया जा रहा है और कैसा उस भ्रम में उसका जीवन होता है। थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ ये उस दृष्टांत आदि के माध्यम से यहाँ किए जा रहे हैं ताकि अपन अपने जीवन में ऐसी भ्रांति अगर है तो समझ करके उसको उन भ्रांतियों को छोड़ें और जो अपना यथार्थ जीवन है उसकी जो विधि है उसको समझ करके उसको अपनाएं ताकि अपनी जो सुखी होने की मांग है, भावना है, उसके लिए जो प्रयत्न है उसकी अपनी वास्तविक तरीके से सिद्धि हो। तो अपनी भावनाओं की सफलता जब ही होगी कि जब अपन उस भावना के अनुरूप उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अनुरूप आचरण करें, तभी हमारा जो है सुखी होने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो भावना है, उसकी सफलता होगी। अन्यथा के लिए अंदर में इच्छा तो सुख की रखे रहे और प्रयत्न हमारा सुख के विपरीत चलता रहे तो वो तो इच्छा की पूर्ति कभी होने वाली नहीं, आज तक तो नहीं। यहाँ जिन ज्ञानियों ने अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करके और जीवन जी करके और देखा तो सभी अन्य जीवों के लिए भी उनने वो विधि उस सच्चे सुख को प्राप्त करने की बतलाई। जो जीव उस बात को अपने ज्ञान में समझ करके जीवन में अपनाते हैं उनका जीवन मंगलमय बनता है, आनंदमय होता है और उनको किसी प्रकार किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अभी अपना यहाँ प्रकरण जो चल रहा था कि जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है और अज्ञान है, इन दोनों में परस्पर विपरीतता है। यथार्थ ज्ञान वस्तु स्वरूप के अनुरूप जानता है और अयथार्थ ज्ञान या मिथ्या ज्ञान जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा भ्रम रूप जान करके और मानसिक अपने मिथ्या कल्पना करके सुखी होने के लिए निरंतर अन्यथा प्रयत्न करता रहता है और परेशान रहता है। तो अब इसी का थोड़ा स्पष्टीकरण चलता है। यथार्थ ज्ञान और अज्ञान का क्या स्वरूप है, उसमें क्या होता है, उसमें देखिए भैया। जो यथार्थ निर्णय करके लौकिक संपदा को
पुण्योदय पापोदय पर छोड़ते हैं, उनसे तो व्यवस्था सहज बनती है। और जो कर्तृत्व बुद्धि किए हुए हैं, मैं करता हूँ तो होता है, ऐसा मैं ना करूँ तो कहाँ से परिवार का पोषण हो। दूसरे जीवों से भाग्य का भरोसा नहीं, इस कारण दूसरे जीवों की होना चाहिए ना, दूसरे जीवों के भाग्य का भरोसा नहीं, इस कारण कर्तृत्व बुद्धि बनाए हुए हैं, सो पता नहीं कि मालिक बन रहे हैं या चाकर बन रहे हैं। कल्पना तो अरे हम करेंगे तो कार्य होगा, दूसरे जीव करेंगे तो नहीं होगा। दूसरे जीवों से उसके भाग्य का भरोसा नहीं है कि जी करके नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरे जीवों के भाग्य का भरोसा नहीं, दूसरे जीव जो अपन दूसरों अपने जिनका कर रहे हैं, अच्छा तो सोच रहे हम ही करें जब भैया उनको कर दिया। अच्छा, दूसरे जीवों से उम्मीद नहीं है, दूसरे जीव नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, सही है। दूसरे जीवों से भाग्य का भरोसा नहीं, इस कारण कर्तृत्व बुद्धि बनाए हुए हैं, सो पता नहीं कि मालिक बन रहे हैं या चाकर बन रहे हैं। कल्पना तो यह बन रही है कि मैं घर का मालिक हूँ, और करतूत यह बात है कि घर के उन 5, 7, 10 आदमियों का यह चाकर बन रहा है। मैंने इसमें मैंने अज्ञान में ऐसी भ्रांति चल रही उसकी, चाकरी कर रहे हैं, अनुभूत लग रही बात का। कर्तृत्व भाव बनाता है कि मैं कर रहा हूँ जबकि है नौकर। नहीं, मालिक अपने को मान रहा है कि इनकी व्यवस्था बनाने वाले मालिक है, जबकि उन 10, 12, 8, 10 जितने परिवार में उन सबकी नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है। उनके पुण्य का उदय है, सोने भी तो सुख मिलना चाहिए। उनके सुख में कोई न कोई निमित्त तो होना ही चाहिए। सुबह निमित्त होता है, अथवा ना कोई मालिक है ना कोई चाकर, सबका अपने अपने भवितव्य के अनुसार सब हो रहा है। अब ये वस्तु स्वरूप है, निमित्त निमित्त संबंध से तो भाई कौन निमित्त बनेगा, किसके सुख दुख में वो निमित्त है। अब उसे मिथ्या दृष्टि को निमित्त नहीं मान के कर्ता मानता है, एक तो वो भ्रांति चल रही। अब कह रहे वस्तु व्यवस्था तो ये है कि भैया कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, और सब स्वतंत्र हो रहा कार्य, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। बात तो ये है। अब ये दूसरी बात बता रहे कि कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई चाकर नहीं, अथवा ना कोई मालिक है ना कोई चाकर है, सबका अपने अपने भवितव्य के अनुसार सब हो रहा है। कर्तव्य तो अपना यही है कि जो बात दुर्लभ है, अन्य भवों में नहीं की जा सकती, ऐसा काम कर जाए तो भला है। विषयों का पोषण और कसायों में गुजारा करना, यह तो अन्य भवों में भी होता है उन भवों में उन जैसा। तब बात तो एक ही है, यदि उन विषयों में ही प्रवृत्ति रही तो मनुष्य हुए ना हुए बराबर ही तो रहा, कुछ अंतर नहीं हुआ। बता सही लगे। इसमें देखिए क्या कह रही है कि बाह्य व्यवस्था जो है अपने आप बन रही उदय प्रमाण सकती। अब तुम्हारा उसमें व्यवस्था बनाने में तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, वो तो सहज हो रहा है। मूल कर्तव्य तो इस भाव में जो तुम और भाव में नहीं कर सकते हो, वो कार्य करने का है। अर्थात वेद विज्ञान करके, आत्मज्ञान करके स्वरूप आराधना करने का पुरुषार्थ, ये कर्तव्य है प्रत्येक आत्मा का। ये भाग्य से नहीं होता है, ये मनुष्य पर्याय में ही व्यवस्था है। मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय में होती है। चारों गति में प्रारंभ हो सकता है, पूर्णतः मनुष्य पर्याय में होती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक गति में बाह्य व्यवस्थाएं तो उदयानुसार बनती है, और ये कल्याण का कार्य तो प्रत्येक जीव को भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करके स्वरूप आराधना से होगा। ये भाग्य भरोसे नहीं चलेगा। यहाँ पर कहते हैं कि मूल में तो अपन को कर्तव्य तो अपना यही है कि जो बात दुर्लभ है, अन्य भवों में नहीं की जा सकती है, ऐसा काम कर जाए, इसी में भला है। विषयों का पोषण, कसायों में गुजारा करना, यह तो अन्य भवों में भी होता रहता है। इसमें क्या दम है? अच्छा, तो कहते हैं होता है उन भवों में, उन जैसे मतलब जिस भाव में जिस तरीके का गुजारा होने लायक उस तरीके का। तब बात तो एक ही है, उनका भी गुजारा चल रहा है उस पर्याय में, तुम्हारा भी चल रहा है उदय अनुसार। यदि उन विषयों में ही प्रवृत्ति रही
तो मनुष्य हुए ना हुए सब बराबर जानना चाहिए, बराबर। अथवा कोई अंतर नहीं है उनमें और तुम में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु भी धराणाम धर्मो ही तेषाम अधको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी संबंध। पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। वे जो अपन पढ़ते समय सार जी की ज्योति गाथा में सुत परिचितान भूरा सब बस भी काम भोग बंध कहा यत तत्सवलंबो नवरि न सुनो। ये काम भोग बंधन की कथा है तो जीव को परसुत परिचित अनुभूत है, पर ये कार्य नहीं किया है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं हम तो तुम्हें वो उपदेश देंगे वो कार्य करने के। अब इस अपने जीवन का देखो वर्तमान पर्याय की क्या स्थिति है, तो कहते नश्वर जीवन में सर्वोत्कृष्ट लाभ ले लो, बस यही सर्वोत्कृष्ट धर्मों का सार्थकता है। कहो अहो दमादम क्षण बीते जा धनाधन क्षण बीते जा रहे हैं। धनाधन धमाधम जैसे धमाधम बज रहा डंका। जैसे पर्वत से गिरने वाली नदी वेग पूर्वक बही जा रही है तो उसका पानी उलटकर नहीं जाता, इसी तरह आयु के क्षण धनाधन बीते जा रहे हैं, कभी भी यह नहीं हो सकता। दमादम बीते जा रहे दमादम है वो। दमादम बीते जा रहे हैं, कभी भी यह नहीं हो सकता कि जो एक साल व्यतीत हो गया है वह एक साल वापस हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। समय गुजर रहा है अपनी रफ्तार से, मृत्यु के निकट रोज ही रोज पहुंच रहे हैं। अगर 60 वर्ष जीना है और आज 80 वर्ष के हो 40 वर्ष के हो गए हैं, 40 वर्ष के हो गए तो अब 20 वर्ष के ही 20 वर्ष ही तो मृत्यु के निकट है। अब निकट है। और 41 वर्ष के हो गए तो 19 वर्ष ही तो मृत्यु के निकट हैं। ऐसा होते होते कभी एक दिन वह भी निकट आ जाएगी मृत्यु, आ जाएगा और कभी मृत्यु भी हो जाएगी। इस नश्वर जीवन में सर्वोत्कृष्ट लाभ लो, सर्वोत्कृष्ट वैभव है अपने आप के ज्ञानानंद स्वभाव का, जो कि निर्विकल्प है, आनंद धन ज्ञान से निर्भर है, उसका आनंद घन ज्ञान से निर्भर भरा हुआ पूर्ण। उसका परिचय होना, दर्शन होना, ऐसा जो गुप्त अपने आप में अपने कार्य हैं, उससे बढ़कर दुनिया में और कोई कार्य नहीं है। ये कह रहे कि भैया इस नश्वर देह में सर्वोत्कृष्ट कार्य अगर तुमने कर लिया, अपने शाश्वत तत्व का परिचय करके और उसकी आराधना में लग गए, तो समझ लेना कि ये तुम्हारा नश्वर देह शाश्वत यानी अमर हो गया, अमरता का कारण बन गया। और अगर इसमें तुमने वो कार्य नहीं किया तो फिर पाया जैसा नहीं पाया, कोई मतलब नहीं। ये बात इसमें इन्होंने की। अब इसमें कहते कैवल्य की महनीयता, श्रेष्ठता, जो इस कैवल्य दशा को प्राप्त कर ले, महानीयता, उसकी महानता है। और इसके बाद में और कोई विशेष जीवन की सार्थकता नहीं। कैवल्य की महानीयता हम तीर्थंकरों को पूछते हैं और भी श्री राम, हनुमान जी आदि जो भी मुक्त हुए हैं उनको भी पूछते हैं। क्या है उनके पास? घर भी नहीं रहा, कुटुंब भी नहीं है, वैभव भी नहीं है, और फिर भी हम पूज रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। कुछ क्या, उनमें सारी बात है। विज्ञान और आनंद की महिमा त्यों त्यों प्रकट होती है ज्यों ज्यों इस जीव के अकिंचन्य भाव बढ़ता जाता है। अकिंचन्य भाव बढ़ता जाता है। मैं देह से भी न्यारा ज्ञान मात्र हूँ, ऐसे ज्ञान तत्व की उपासना से अपने आप में निर्मलता बढ़ती है, कर्म भार कम होता है, और जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ आनंद है, उसमें प्रवेश होता है। हाँ देखो इसमें जो है कह रहे हैं कि अपने को केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, और केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करने वाले को केवल ज्ञान स्वरूप ही रह जाता है। बस ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा। फिर उसके पास और जितने ही विकार हैं, संकल्प विकल्प है, राग द्वेष है, मोह है, ये सब आकुलता के सब निकल जाएंगे जब अपन ऐसे अपने को ज्ञान का अभ्यास करें निरंतर अपन को।
अपना जानने रूप ही परिणमन करें और किसी प्रकार की कल्पना नहीं करें। और जानने रूप परिणमन करना नहीं है, वो तो स्वभाव है आत्मा का। जैसे अग्नि को उष्ण होना है कि अग्नि का स्वभाव है उष्ण होना? स्वभाव। पानी का शीतल स्वभाव है कि शीतल होना है उसको? अगर वो परावलंबन से उष्ण हो रहा है पानी, तो परावलंबन छोड़े तो स्वभाव में तो सहज आ ही जाएगा। वो परावलंबन छोड़ने पर स्वभाव उसका सहज है ही, वो तो उस रूप तो परिणमित होता ही है। ऐसा जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब अपन देखो आज जिन महापुरुषों को अपन पूजते हैं, उनमें क्या था? बाहर में तो उनने सब छोड़ छाड़ के क्या हो गए, वो चले गए जंगल, सब कपड़े भी छोड़ दिए, मकान परिवार कुटुंब सब छोड़ दिए। तो अब अगर इससे महत्ता होती तो ये काय को छोड़ के जाते? पर पढ़ते हैं जो संसार में थे वैसे सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को निज साधन करते संयम सुवन रागे। अगर उनके लिए इन संयोगों में भोगों में सुख होता तो उनके पास कोई कमी थोड़ी थी। तो ये बात जिसकी समझ में आ जाती है तो फिर वो अपने उस ज्ञान की आराधना करता है, ओनली ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करता है और इसके अलावा पे कुछ नहीं। इसलिए ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा, क्योंकि ज्ञान सो ही आत्मा, अभेद दृष्टि से वो ही आत्मा। जैसे शक्कर और मीठापन, तो मीठापन और शक्कर में क्या क्या भेद है? मीठेपन में और शक्कर में क्या भेद है? अभेद होता है। भाई शक्कर और मीठापन दोनों अनन्य है, एक दूसरे मय है। गुणगुणी में अपन को तो समझने के लिए अपन भेद करके समझते हैं गुणों को, पर उसमें से कोई वस्तु में से अलग थोड़ी कर सकते हैं गुणों को। ऐसे ही अपनी आत्मा ज्ञान आनंद आदि से बना हुआ है, तो अपनी आत्मा में से अपने ज्ञान आनंद आदि को अलग कभी कर ही नहीं सकता कोई। अब चूंकि क्या है कि अपना ज्ञान आनंद की तरफ, ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं है और निरंतर संयोगों में मूर्छित होकर के और निरंतर मोह राग द्वेष करते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे संकल्प विकल्प यही करना अपना जीवन है, मोह राग द्वेष करते रहना जीवन। एक क्षण को भी अपन शांति से नहीं बैठ पाते, कभी काम नहीं हुए तो ढूंढ लेते काम, कभी कल्पना, बैठे बैठे कभी कल्पना सोचत रहे। तो ये जीव की कुटेव है। क्या है? राग सहित जग में रुले मिले सरागी दे, पीत राग भेंटो अवे भेंटो हमारी कुटेव। ये खोड़ी आदत पड़ी इसको आदत। जैसे किसी को व्यसन लग जाए, कोई तम्बाकू का, बीड़ी सिगरेट का, अफीम का, गांजे का, भांग का, तो अब उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ती। 24 घंटे उसके दिमाग में चलती रहती, अरे जैसे खुजली चलती रहती ना, ऐसे उसके दिमाग में उसकी अंदर में कल्पना चलती रहती है। अब मिलेगा, अब थोड़ी सी उसको नशा कम हुआ नहीं कि वो तत्काल दूसरा डोज लगा लेता, ले लेता है। पैकेट रखा ही नहीं, तम्बाकू खाने वाले हैं और भी जो है, तो बिना उसके बाद मोह में उसको रहते ही रहना चाहिए नशा। ऐसे ही मोही जीव को इतना जबरदस्त इसका मोह का नशा है कि एक क्षण को भी उससे अलग नहीं हो पाता। क्या करते? मोह महामद पियो नारी और भूला, अपने को भूल के और मोह में आकंठ डूबा रहता 24 घंटे, एक समय का अंतराल नहीं होने देता, एक के बाद 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 चलती रहती कल्पना। जैसे महिलाएं घर में जो है लगा रहती ना सामान, खत्म नहीं होता, वो पहले ही कह देती खत्म होगा जो सामान, ड्योड़ लगी रहती है, ड्योड़ बोलते उसको। ऐसी कर्मों की ड्योड़ लगी रहती, कर्मों का बंधन भी ऐसे ही होता है। एक समय प्रतिबद्ध कर्मों का बंध होता है, एक समय प्रतिबद्ध कर्मों की नजरा होती है, और 1.5 गुण हानि से गुणित कर्म सत्ता में सदा बने रहते। क्यों? अब वो तो उसकी ये इसकी संसार में रहने की प्रक्रिया है पूरी। और अगर संसार को तोड़ना है, जैसे अपन को भैया सब छोड़ के जाना है, तो उसको पर अपन क्या करते, ड्योड़ नहीं लगा करके खत्म करते जल्दी, निपटाओ से। अंता कोड़ा कोड़ी रह जाती है जब भी काम होता है। ये जो है, ये जीव की क्या है कि विपरीतता वाले जीवन की जो है ड्योड़ लगाने, एक काम हो नहीं पाता, उसके पहले वो दूसरे काम ढूंढने लगता है कि भैया अब क्या करेंगे। जैसे रिटायरमेंट हो रहा व्यक्ति, तो क्या करा था वो, क्या रिटायरमेंट की बात क्या करें, तो कछु ना कछु वो पहले से या तो दूसरे सेट काम कर लेगा, दुकान में बैठने लगेगा, कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेगा, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि
अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो जीवन बेकार होगा। जबकि इसका जीवन तो निष्काम जीवन जीने का है, विकल्प रहित जीने का है, पर इसने ऐसी मिथ्यात्व दशा में ऐसी मान्यता बना रखी है कि कछु न कछु करत रहो। धर्म के नाम पे भी अपन धर्म के नाम पे क्या करते होता, मंदिर में जाना अपन को होने तो भगवान जैसे शाम और तो जाके कछु न कछु काम कर लेता, काम भूल ले, पूजा करो, स्तुति पढ़ो, कछु न कछु जाप पढ़ो, कछु न कछु करो। तो जो कर्म धर्म है के अकर्ता स्वभाव है आत्मा। धर्म कर्मो है, कछु मंदिर में भी इतने से गए तो कछु उतर करने लगे, इतने को काम छोड़ो तो भी काम चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल ने लिखा है कि मिथ्या दृष्टि मोही कसाई जीव को धर्म के क्षेत्र में आकर के भी कसाई के काम चाहिए, अगर काम नहीं होगा तो करेगा क्या। जब हम थोड़े क्या है कि इस मार्ग में थोड़े लगे तो एक क्षुल्लक जी थे, वे हमसे कहने लगे कि तुम हमारे संग रहो भैया यार। नहीं महाराज तुम तो जा बताओ कि प्रवचन करा तो लिखत रही तो कछु न कछु हम क्या करे थे यार। भाई हम टाइम कैसे पास हो गया हमारे भाई जब अपन को अंदर में निष्काम स्वरूप का बोध नहीं है तो हमको तो काम के बनाओ तो काम चाहिए ना कहीं न कहीं। तो ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी लोगों ने काम ढूंढ लाए, क्यों कि निष्काम स्वरूप का अनुभव है नहीं, पकड़ है नहीं, तो इतने आगे भी उनको काम चाहिए कभी न कभी। तो मंदिर बनवाओ, मूर्तियां बनवाओ, एक मूर्ति नहीं हजार मूर्तियों के मंदिर, क्यों तो उसमें जिंदगी काम तो हो लगा रहे अपने, दूसरे लोगों को काम में लगाए रहे, अपन काम में लगे रहे। तो ये जीव ने कंधा बदलने का काम किया, धर्म तो नहीं किया आज तक। समझ रहे, मैंने उसने क्षेत्र बदल दिया, स्थान बदल दी, क्रियाएं बदल दी, पर अंदर की वृत्ति नहीं बदली, करने की वृत्ति नहीं बदली। अंदर में मूर्ता बही रही, बाहर के कामों में लगे रहे। बाहर को करते रहना मतलब मरते रहना, आठ रोज ध्यान करते रहना, संकल्प का लाभ होता करते रहना। बहुत विचित्र दशा है जी, वो बहुत विचित्र दशा। और अगर जो लोग जो शुभ में धर्म बुद्धि मानते हैं, शुभ का मतलब ये व्यवहार धर्म में, और अगर अपन कह लो कि भैया में कहीं धर्म नहीं है, अरे ये तो पूरा भ्रष्ट कर दे सबके लिए। अरे भ्रष्ट तो भैया देखो तुम हो अपने स्वरूप से, करे दे रहे कि भ्रष्ट हो हमें। अब तुम अधर्म से भ्रष्ट हो जाओ, धर्म में लग जाओ, जवाब जरूर है कि जो धर्म नहीं है उस धर्म को अगर अधर्म बता दो अपन ने धर्म नहीं है तो उस धर्म को छोड़ दो तो उधर से जरूर भ्रष्ट हो जाओ, च्युत हो जाओ और फिर सही धर्म में लग जाओ। अब तुम्हें वो भ्रष्टता चाहिए नहीं है। क्या कह सारी समझ इसे अगर अपन जैसे मान लो स्वाद मैंने जिनने बाहर का ही जैसे धर्म में अपन ने समझ रखा है, कछु न कछु कर वो धर्म है। अब इतने भी जैसे चाहे जिनने जो जिसमें जो कार्य करना मान रखा है धर्म, मान लो मुमुक्षु है तो मुमुक्षुओं को ज्यादातर स्वाध्याय करने कराने में धर्म, करने में कराने में। जो लोग जो है मान लो थोड़े पड़ गए हैं तो उनके लाने करावे को धम वो है, कराओ कहीं भैया बताओ तो कितने लोग हैं, सुनने वाले है कि नहीं आप न तो हम करेगा जा बताओ तुम्हें क्या हो बुला रहे थे। जो चातुर्मास करते पूछा थे कि तुम जा बताओ कि हमें चातुर्मास करा के काम कहाँ है तुम्हारे, कितने काम करोगे तुम, तो जा बताओ क्या करोगे। आप बताइए, आप बिल्कुल ओनी बुद्धि है, उल्टी बुद्धि। अरे भाई अपन जब इतने छोड़ रहे तो छोड़ रहे मतलब का कछु करवे के लाने छोड़ रहे क्या, अकर्ता स्वभाव की आराधना करवे छोड़ रहे। अगर कर्म ही धर्म हो गए तो होता ही है ना काम तो बोलो। इसलिए यहाँ अपन जनवाणी में ये समझ रहे हैं कि भैया ये केवल सहज ज्ञान स्वरूप अपने अनुभव करना ये अपना धर्म है। और जितने अपन महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं उनकी काय के आधार पर कर रहे हैं पूजा, करता कछु ने कर रहे थे वे बाहर के छोड़ दे सब करना। जितने भी बाहर को कर्म है अपन पढ़ते तत्वार्थ में दो प्रकार को कर्म है और जीव बस वो ही करता रहता है, या तो एक कर्म छोड़ के दूसरे पे लग जाता है।
काय मन वचन काय के माध्यम से कर्म होता है और मन वचन काय के अवलंबन छोड़ के स्वरूप आश्रय से धर्म होता है। ये शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा? काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा स्वभाव पुण्य सत्व। मन वचन काय के माध्यम से शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं। और धर्म काय में हो? धर्म काय में हो? आश्रव निरोधा संभ्रा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोक। यहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है। जहाँ से जीव पुण्य पाप के कर्म से भिन्न ऐसे अपने आत्म स्वरूप की अवलंबन करके और अपने सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करता है, वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। अब वो नहीं करता है तो सब कर्म है। कर्म 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 रात दिन अपन बोलती है, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता है। निरंतर कर्मों का आश्रव अपन करते रहते हैं, उसी में बने रहते हैं, बस उसी में अपन अपना जीवन सार्थक मानते हैं। तो ये विपरीत बुद्धि है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भैया धर्म बाहर में नहीं है, धर्म तो अंदर अपना स्वभाव है और अपने स्वभाव को ग्रहण करने में वस्तु स्वभावो धर्मो। अब इस धर्म को कौन कौन चाहता है बताओ? इस धर्म को अगर कोई सुनावे तो कितनी देर तक सुनेंगे लोग? एक आध दो बार सुनेंगे कि भैया वही 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 बात है, तुम क्या कर रहे हैं? लोगों को क्यों? कर्म करने वालों को कसाय वालों को काम चाहिए। और तुमने यही से धर्म के क्षेत्र में भी लोग जो काम कराने वाले हैं उनको पसंद करते हैं। नहीं करते? विधान करवाएं, पंचकल्याण करवाएं, मंदिर बनवाएं, मूर्ति बनवाएं और स्वाध्याय भवन बनवाएं, ना कछु काम करवाएं तो सोचते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है। उसी पंडित को बुलाएंगे, उसी त्यागी वृत्ति को बुलाएंगे, उसी को अच्छा मानेंगे। नहीं मानेंगे? बताओ तो कौन सी मान्यता है अपनी? देखो भाई, कदाचित अपन अगर परिस्थिति पसाद अब अंदर से अपन जुड़ के और वो साधना नहीं कर पाए तो कम से कम सत्य को समझे। तो अब नहीं कर पा रहे, जब भी करोगे धर्म तो यही से होगा। तो कम से कम अपने श्रद्धान में सही बात तो स्वीकार करे और प्रयत्न करे उसके लिए। जब त्रियंच नार की कर ले वो धर्म, समझे ना? वो तो कौन सा बाहर को कर्म है? धर्म में तो उनको स्वरूप के आश्रय के अलावा और बाहर को पूजा पाठ वालों धर्म और कछु स्वाध्याय उधर तो नरकों में उतरेंगे। होते का होता तो मंदिर है कि स्वाध्याय भवन है कि कछु और है, आपस में कोई उपदेश देने वालों है, उधर तो कैसो धर्म हो? उधर 6-7 ही नरकों में असंख्या सम्यक दृष्टि है एक में। तो कैसे बने हुए? क्या कर रहे हो? कैसे बन गए? और देखो पहले नरक में तो सम्यक से लेके जा भी सका, नरक आ भी पहले बांध दी गई, परंतु पहले नरक के बाद तो प्राप्त करम में ज्यादा था। इतने से नहीं ले जा सका, इतने से तो मिथ्या दशा में जा असंख्यात जो 7 में नरक तक है सम्यक दृष्टि, तो ये उतना ही करे उन्होंने सम्यक कितना करे बताओ? उतने इतने से ले ही नहीं जा सका, इतने से तो मिथ्यात में जाते हैं सब। अब उनने सुना है पहले और मतलब हो सकता है यहाँ पे उनने उपसम कर ला तो वो हो जाते हैं, पर आयु तुमने बांध ली हुई तो सम्यक दृष्टि मर करके नरक जाता नहीं, आयु बिना बांधे। तो अगर तुमने पहले मिथ्यात्व दशा में नरक आयु बांध ली है तो बाद में सम्यक भी कर लाओ और अभी आगे नरकों में जाना है, शायद सम्यक नहीं हो तो छूट जाएगा वो। और वहाँ दो ही छूटेगी, छायक नहीं छूटता। छायक वाला पहले से आगे जा नहीं सकता जब व्यवस्था। तो अगर ये संस्कार यहाँ तुमने सत्य बात सुनी होगी तो कोई बाहर को व्यवहार धर्म को काम तो है नहीं है। पूजा पाठ है क्या, स्वाध्याय है क्या, कछु और उपदेश है और कछु शुभ कार्य तो है नहीं है। उधर तो जो धर्म तुम कर सका था अंदर भेद विज्ञान करके स्वास्थ्य लगा, वहाँ सम्यक दर्शन उधर प्राप्त कर सकते। अगर जो तुमने इतना सुनो ईमानदारी से और जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयत्न किया और कदाचित मान लीजिएगा भी उस जाति का प्रयत्न नहीं कर पाया और कुसंस्कारों से और तुम्हारी वासना तीव्र मिटी नहीं और परिग्रह में और पापों में डूबे रहे तो नरक में चले जाओगे। और जब उधर डंडे पड़ेंगे तो याद आएगी तुम्हें बताएगी पिताजी की, जन्मानी माता की
और तुमने तो भगवान रूपी पिताजी की, हे पिताजी तुमने हमें बताई थी, हमने मानी नहीं तुम्हारी। तो अच्छी मार पड़ती बच्चों में तो ये मम्मी ये पापा चल ले आओ ऐसी जब उतने नरकों में मार पड़ेगी तो अपन किसको याद करेंगे? नहीं करेंगे, जिन्हें भगवान हो। जो अपन ने सुना था और अपन ने मानो नहीं और अपनी हटाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ के करत रहे वही पाप, तो फिर बाद में याद आएगी। वो भी यदि सुना है तो धारणा में है तो, नहीं तो आत्रो ध्यान नहीं है, बार लड़ो झगड़ हो गया, टाइम ही नहीं मिल जाता। सुनो है वो याद आ गई, सम्यक दर्शन हो होते ही तुम भेद विज्ञान करके कि अभी बेटा अभी तुम्हें कछु नहीं बिगड़ो, अभी सुधर जाओ, अभी कछु नहीं बिगड़ो, अभी सुधर जाओगे, अभी तुम्हें तकलीफ कम हो जाएगी और आगे जाके तुम्हारी ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये जिनवाणी तो आपको जब भी आप जीवन में लागू करोगे उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में आनंद चालू हो जाएगा। तो पूरे खत्म हो जाए सम्यक दृष्टि के। तो पूरे नहीं होते हैं, चारित्र की 4 भेद हैं, अनंत आनंदी, अनंत दुख खत्म हो जाते, सीमित दुख रह जाते इसके। ये है तो ये अपन को यहाँ पर एक महत्ता है अपने उस केवल स्वरूप की, उसकी महिमा है। और आज तक अपन जिनकी पूजा करते हैं वे सब केवल स्वरूपता को प्राप्त हुए हैं, तभी उनकी महिमा है। बाहर के कोई क्रियाक्रम से और बाहर के कोई ताम झाम से नहीं उनकी महत्ता है। ये कह रहे हैं आगे इंद्रियों की प्रीति का कारण। इंद्रियों की प्रीति का कारण बहिरात्मा जीव इन इंद्रियों से, इस देह से अपनी प्रीति बनाए हुए है। जरा सा भीत की कलाई का दाग तो हाथ में लग जाए, उसे छुटाए बिना और ज्यादा नवाब साहब हो तो साबुन से धोए बिना चैन नहीं पड़ती है। हालांकि ये भी बातें होती रहे, किंतु भीतर की रुचि की बात देखो, देह और इंद्रिय से न्यारा और कुछ मैं हूँ ही नहीं, ऐसी धारणा लिए हुए यह बहिरात्मा इंद्रिय के द्वार से देखता है, जानता है। इस कारण इंद्रियों में ही प्रेम बढ़ाता है और अतीन्द्रिय निर्विकल्प जो अपना स्वभाव है ज्ञानानंद, उसकी दृष्टि नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? शरीर में है आत्मबुद्धि, इंद्रियों में है कौन सी बुद्धि? प्रीति बुद्धि। उन इंद्रियों में है कारण बुद्धि। कारण बुद्धि। कारण बुद्धि कैसी? कि इंद्रियों से हम ज्ञान करते हैं, मिलता है। ज्ञान का कारण इंद्रियां हैं। तो अब क्या करते हैं अपन? रात दिन उसी पोषण में लगे रहते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि जब अपन को 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति होती है तो कहते थोड़ा सा भी कपड़े में हाथ में दाग लग जाए तो उनको ऐसा लगता है कि अब अपनी सुंदरता खत्म हो गई, अब वो तत्काल धोएगा, तो जबकि ये मिट्टी धूल में मिलना है शरीर। ज्यादा विशेष होगा तो बड़े उसको साबुन लगा के बिल्कुल तत्काल में उसको साफ कर ले। पहले साबुन नहीं करती थी ना 60-70 साल पहले। तो ये कह रहे कि भैया तुम जो है करते क्या हो, थोड़ा बहुत अगर मान लो चलो ये बाहर के काम भी चलत रही है पर तुम्हें अंदर में तो अपनी सत्ता का तो बोध हो गए। पिछली भूमिका में कदाचित ज्ञानियों के जीवन में बाहर की व्यवस्थाएं भी अभी कमजोरी बसात करते हैं और उसमें भेद विज्ञान रखता है कि यही सब कुछ नहीं है, हमारा सर्वस्व तो अंदर है, ऐसा उनको बोध होता है। इसलिए कह रहा भैया कि जब तक तुम्हें अपने उस अतीन्द्रिय निर्विकल्प स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक तुम्हारी शरीर में इंद्रियों के विषयों में ही रात दिन प्रीति चलती है, उसी की व्यवस्थाओं में जिंदगी पूरी बर्बाद करती है। अब बहिरात्मत्व दृष्टि कैसी होती और थोड़ा खुलासा। बहिरात्मत्व दृष्टि में फल यह होता है कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी में कुछ दम नहीं है, हड्डी सूखी है, लेकिन चबाने में खुद के मसूड़े फट जाते हैं और उसका खून स्वाद में आता है तो कुत्ता मानता यह है कि यह स्वाद तो हड्डी से आया, तो वह उस हड्डी की रक्षा करता है, एकांत में जाता है, दूसरे कुत्तों से लड़ता है
कहीं यह छुड़ा न ले जाए। यूं ही बहिरात्मा जीव को जो सुख मिल रहा है वह विषयों में नहीं मिल रहा है, किंतु स्वयं का जो आनंद स्वभाव है उसके उपभोग से सुख मिल रहा है। मिल रहा है नहीं, उसमें मिलता है। हमें तो भ्रम है तुम्हारा ने, इसमें मान रहे हो तुम कि इसमें सुख मिल रहा है, ये तो सुखाभास है, सुख है नहीं। परंतु क्या है कि इसको जो है उसको अपने अतीन्द्रिय आनंद के सुख की खबर नहीं है, तो बाहर में अपनी इनमें इन विषयों में एकाग्रता करके तल्लीनता करके और सुख मान रहा है, कल्पना करके। जैसे वो कुत्ता उस हड्डी में से मान रहा है कि इसमें से खून निकल रहा है, मांस निकल रहा है और अपना इससे पेट भर रहा है, जबकि वो मांस खून खुद के शरीर में से निकल रहा है। ये भ्रम है उसको। तो तुम्हारी जो विषयों में एकाग्रता करती हो और अन्य तरफ से तुम्हारा उपयोग एकाग्र होता है, तो वो एकाग्रता की थोड़ी क्या है, तुम्हें शांति महसूस होती है। काय की शांति? एकाग्रता। बाहर के संकल्प का छोड़ के उसमें एकाग्रता है, थोड़ी शांति सी लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे शांति इसमें से आ रही। तो शांति तो तुम्हारी है, काय की? थोड़ी कसाय उधर की, अन्य जगह के संकल्प विकल्प कम है तो उसकी तो तुम्हें भ्रम हो रहा होगा जैसे उसमें से शांति मिलती। तो ये मिथ्या दृष्टि को ऐसा भ्रम बना देता है। किंतु स्वयं का जो आनंद स्वभाव है उसके उपभोग से सुख मिल रहा है, उसके उपभोग से सुख मिलता है। पर मानता यह है कि मुझे विषयभूत पदार्थों से सुख मिल रहा है। हाँ, ये भ्रम है उसको, इनमें सुख मिल रहा है। सो उनके संचय में उनकी संचय इकट्ठा करने, उसकी परिग्रह करते रहने में, उनकी रक्षा में, उनको एकांत में सुरक्षित रखने में इसका उपयोग जाता है और दुखी रहा करता है। जैसे वो कुत्ता उस हड्डी को एकांत में ले जा करके वो चूसता रहता है, ये कोई दूसरे नहीं छुड़ा ले। ऐसे ही क्या करता है, रात दिन इन परिग्रहों से, इन भोगों से मानता है कि सुख मिलेगा, इकट्ठी कर करके अपने इकट्ठी करता रहता है, घरों में, कोठों में, और रुपया तिजोरी में, इसमें उसमें, और सोचता है कि इनसे हम एक बढ़िया भोग ला के सामग्री भोग करेंगे। काय में से सुख मिल गया? अगर तेरी अंदर में शांत कसाय शांत नहीं हुए तो उन्हें सुख मिलेगा? भाई तुम्हें मौत के कारण बनती है, थोड़ा ध्यान तो 24 घंटा चले जाए उनके कारण, कोई लेने जाए। अब कुत्ता को हड्डी में सुख मान रखा है, अब वो उठावे कोई तो लड़ाई झगड़े दूसरे कुत्तों, उठाऊ नहीं दे, मर जाए वो आपस में लड़ झगड़े, अपन का करना। जड़ जोरू जमीन और लड़ाई की जड़ थी बराबर। या तो धन संपत्ति आदि के पीछे लड़ा झगड़ते थे, पर भाई भाई लड़ जाए, बाप बेटा लड़ जाए, पति पत्नी लड़ जाए, आपस में समाज के लोग लड़ जाए, आपो ही की लड़ाई। या फिर स्त्रियों के पीछे काय से भोग के साधन मानते उनसे, तो क्या करते हैं, उनके पीछे लड़ते झगड़ते रहते। सारी कहानी वैसे तो घूमती रहती इतनी। तो या तो धन संपत्ति आदि संयोगों में, और या फिर भोग के साधन जो है स्त्री आदि में, और या फिर उसके जो बाहर के जो है जमीन जायदाद, बाहर के जो क्षेत्र वगैरह, इससे अपन सोचते हैं कि अपनी इस पे कब्जा रहेगा तो अपना इस पे अधिकार रहेगा, इससे हम बहुत पैसे वाले होंगे और इससे हम बढ़िया अपना भोग भोगेंगे। जमीन, ये सब महाभ्रमणाएं जीव के जीवन में चलती है और रात दिन उसी में लगा रहता है। माने उसके लिए काम और भोग, माने ये पंचेंद्रियों के विषयों में रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, ये दो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छे खाने पीने का, शरीर स्वस्थ रखने का भाव आएगा तो उसके अंदर वासनाएं प्रबल होती रहती, और उसकी वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर उसको चाहिए साधन चाहिए। तो अब ये जब तक जीव को क्या है कि इनमें अगर उसकी अपनी अंदर में जब तक अपनी चेतना जागृत होकर के अपने अस्तित्व का अवलंबन करके उसका जो सहज आनंद है उसको नहीं देखती, तो एक काल्पनिक आनंद में रात दिन जिंदगी अनंत जीवन व्यतीत कर दी। कहाँ क्या करना बोला, प्रत्येक प्राणी लगा हुआ है, माना जिस सारे जीव हैं तो उनको भी वो वासना चलती रहती सबकी आपस में। मक्खियाँ हैं, ये हैं, वो है, सब देखो आपस में बात उसे भी लगी। अब जानवर है तो जानवरों के सामने तो या तो पेट और या वासना, दो तो चीजें ही होंगी। या तो वासना में लगे रहते हैं या बस भूख लगी तो भोजन की व्यवस्था चाहिए। मनुष्य अपन भी क्या कर रहे हैं,
बैठना पर सारे के सारे भोगों की पैसा, धन संपत्ति भोगों की सामग्री है, और बस उनको इकट्ठा कर करके वासनाओं में उसकी पूर्ति कर देते। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को अंदर से अपने उस यथार्थ अस्तित्व का बोध नहीं होता और उसका सुख नहीं जब तक वो चखता, तब तक उसके यहाँ से कोई हटाने की व्यवस्था नहीं है उसको। कौन हटाए बताओ? राग आदि प्रगट जे दुख देन, जब अंदर आत्मा का अनुभव प्रगट सुख देन लगने लगे, अंदर में जब सुख प्रगट सुख लगे, तो ये सब दुख रूप भाषित होते हैं। क्योंकि तुलना के लिए दो चीज है उसके पास, एक तरफ आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का सुख और एक तरफ ये पंचेंद्रिय जनक काल्पनिक सुख, सुखाभास। अब उसको उन्हीं में इनमें आकुलता भाषित होने लगती। ज्ञानियों को दोनों की तुलना में उसको भाषित होने लगती। ज्ञानी क्या करते हैं? रागादि प्रकट जी दुख देन, अज्ञानी तो तिनको सेवत गिरच है। और ज्ञानी क्या करते हैं? आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बंत तिन्हें निर्वेद। ज्ञानी उनसे निवृत्ति करते हैं और अज्ञानी उनकी पूर्ति करते हैं। इनको दुख का कारण माने, विज्ञान वैराग्य को जो अपना आत्मा का हित है जिसमें, उसमें दुख मानते हैं। तो ये जो है, ये बहिरात्म दृष्टि की जो है वृत्ति की ये जानकारी दे रहा है कि ऐसी देखो अपने जीवन में चल रही है, तो अपन थोड़ा इससे हटके अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करो। अब इस प्रकार से आगे कहते हैं, रोग परिचय पूर्वक ही चिकित्सा हो सकती है। तुम्हारे ने अपना रोग समझ में आए तो उसकी चिकित्सा और उसका निदान आदि करके मैंने तुम्हारे लिए उसका सही उपाय आदि बताया जा सकता है। क्या अपने लिए उसका परहेज और फिर उसकी औषधि बताई जाएगी। किसको? जब अपन को ये रोग समझ में आ गई, भ्रांति हमारे अंदर जो बीमारी है सबसे मिथ्यात्व का साय, ये अब ये इसका अभाव करने की प्रक्रिया क्या है, अब वो समझना है। तो वो दे रहा दृष्टांत कि जैसे लोक में पहले वैद्य बीमारी बताता है और बाद में फिर उसका इलाज करता है। क्यों? मरीज को जब विश्वास आएगा कि इनने हमारी बीमारी पकड़ी, अब ये जो बताएंगे उपाय सही हो। देखो उसमें वही है, रोग परिचय पूर्व चिकित्सा। भैया यह बहिरात्मा की दशा बताई जा रही है। जैसे पहले रोगियों को रोग बताया जाता है, दवा पीछे बताई जाती है। रोगी लोग इसे जानते हैं कि रोग का पहले निर्णय हो जाए कि वैद्य महाराज ठीक कहते हैं, इन्होंने हमारे रोग को समझ लिया है। तो वैद्य पूछता है कि तुम्हारे पेट में अफरा रहता है कि नहीं? अरे अफरा तो सर दर्द में रहे, पेट दर्द में रहे, अन्य रोग में रहे, हंसी तो पहले यह रोग बताया जाता है। ये मतलब पेट अगर भाई जैसे अफरा है तो दर्द पेट में रहे, सिर में कहाँ से होगा भाई? जहाँ जबकि सारी बीमारियों की जड़ पेट बताया तब वो क्या भैया, जब पेट में जो अफरा है तो दर्द तो ही होने चाहिए ना, और जगह काय को दर्द होगा? तो लोगों को हंसी आदि ऐसे कैसे बताए? पहले यह रोग बताया जाता है, पीछे इलाज बताया जाता है। ऐसे ही आचार्य देव पहले रोग बता रहे हैं कि देखो ऐसी बात है कि नहीं। यह मोही जीव इंद्रिय द्वार से जानता है, देखता है और बाहर को भागता है, अपने को रीता रखता है, आत्मज्ञान से विमुख हो जाता है, विषयों में उलझा रहता है। ऐसा प्राणी देह को ही मानता है कि यह मैं हूँ, और भी विशेष रूप से यह जीव अपनी देह में कैसी आत्मीयता रखता है, इस विषय में अब आगे कहा जाएगा। क्या है कि इस जीव की जो दशा है, और उस दशा को पहले तो वो सुने समझे और समझ में विश्वास लाए कि हाँ ये वास्तव ये बात सही है। टूटामल जी ने पद्धति अपनाई है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। हर अध्याय में हमने जो तुम्हें बताया ऐसा, तुम्हें ऐसा भाषित होता कि नहीं? तुम्हें लग रहा हो कि नहीं? अगर लगता है तो हम तुम्हें आगे उपाय बता रहे हैं, उसको करना तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। नहीं लगता तो फिर अब क्या, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं आएगा कि हमें जब बीमारी है, परेशानी है, दवाई कैसे करोगे, परहेज कैसे करोगे? पहले लगना चाहिए कि हम बीमार हैं, दुखी हैं, तब ये कार्यकारी हो गए। अब जो है ये आगे के छंद अपने लिए देखिए, इसमें अपने लिए आगे के छंदों में ये
एक साथ दो छंद है ये। बहिरात्मा जीव अपने आप को किस किस प्रकार मानता रहता है, इस विवरण को 2 श्लोकों में बताया जा रहा है। देखो इसमें अपन पहले टीका ग्रंथ में से देखते हैं। इसमें निकालिए दिया- भैया 7-8 नंबर दिया था, निकालिए। इसमें दिया है इन्होंने, देखिए ये इसकी हेडिंग क्या है। अब कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अब उन चारों गतियों में किस प्रकार से विवरण करता है, उन 4 गतियों की जानकारी दी जा रही है। अब उसका प्रतिपादन करके मनुष्य आदि चतुर्गति संबंधी 4 भेद से जीव भेद का इसमें प्रतिपादन किया जाता है। इस बहिरात्मा जीव की कहाँ प्रवृत्ति होती है, कैसे उसके चारों गति में घूमता है और उसमें वो क्या मानता है और वास्तविकता क्या है उसमें, ये अपन को समझनी चाहिए। इसमें 2 छंद एक साथ हैं चारों गतियों के स्वरूप का और अपनी यथार्थता को बताने के लिए। इसमें दिया है नरदेहस्थमात्मानम् अविद्वान् मन्यते नरम् हरियञ्चित्रे त्रयगस्थं स्वरांगस्थं स्वरं तथा नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्तथा अनंतानंत धीशक्ति स्वासंवेद्योऽचल स्थिति। इसका देखिए हिंदी है। नर नार की सुर वा पशु देहस्थयातम को सदा, नर नार की स्वर वा पशु ही मूढ़ माने सर्वथा, पर तत्वता तो अपरिमित धी शक्ति युत यह आत्मा है, अचल स्थिति स्वानुभूति गम्य निज परमात्मा। इसमें कह रहे हैं इसमें है छंद निकाल लो, 2 7 नंबर 8 नंबर से। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। नर नार की स्वर वा पशु देहस्थ आत्म को सदा, नर नार की स्वर वा पशु की ही मूढ़ माने सर्वथा। ये कह रहे हैं कि जब ये आत्मा क्या होता है, जिन देहों में स्थित होता है, रहता है, कौन से देहों में, नर नार की स्वर वा पशु, मनुष्यों के देह में, नारकियों के देह में, स्वर माने देवों के देह में और पशु माने त्रियंचों के देह में जब भी स्थित यानी उसमें रहता है व्यवहार से, ये आत्मा तो कहते हैं क्या है, देहस्थ आत्म को सदा, वो सर्वथा क्या करता है, नर नार की स्वर वा पशु ही मूढ़ माने सर्वथा, उस आसमान जाति द्रव्य पर्याय में ही अपनेपन की मिथ्या दृष्टि कल्पना करता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव। परंतु वस्तु स्थिति क्या है, ये तो हो गई उसकी मूढ़ता 4 गतियों में। अब वास्तविकता क्या बता रहे हैं उस जीव की, तो कहते हैं पर तत्वतः तो अपरिमित थी शक्ति युत यह आत्मा। पर पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह आत्मा अपरिमित धी माने बुद्धि या ज्ञान, अनंत ज्ञान और शक्ति से सहित है। और कैसा है, अचल है, अर्थात आत्मपने से कभी भी जो है उससे च्युत नहीं होता है। ऐसे है अचल स्थिति और स्वानुभूति। अब वो ऐसा आत्मा कैसे प्राप्त हो गए, तो कहते स्वानुभूति गम्य निज परमात्मा, ऐसा वह अपना परमात्मा स्वरूप अपने ही ज्ञान में अनुभव में आ सकता है, आता है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय उसको जानने का नहीं। समा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षित। ऐसे जब अपने अपने ज्ञान से अपने उस आत्मा को जानते हैं और पूर्ण से में लीन हो जाते हैं,
तो सभी पदार्थ उनके भाव कालवर्ती सब ज्ञान में आच्छादित दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये जो है लगाओ है ना, हम निराश पढ़े। अभी देखो पढ़ के हम बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऊपर जो संस्कृत पढ़ी ना अपन ने, संस्कृत का श्लोक पढ़ा है, तो संस्कृत के श्लोक में अपने लिए जो अर्थ दिया गया है, अनंतानंत धी शक्ति स्वसंवेद्यो अचल स्थिति। तो ये कह रहे हैं ये यहाँ जो दिया हुआ है कि ये अविद्वान, अविद्वान माने क्या होता है, ऊपर दिया हुआ है नर देहस्थ महात्मानम अविद्वान मन्यते नरम। अविद्वान माने होता आ माने नहीं है, विद माने ज्ञान जिसको यथार्थ नहीं, आ माने नहीं है, विद माने ज्ञान उसको धारण करने वाला वान अविद्वान। जैसे बागवान बाग का मालिक, ऐसी मूर्खता का मालिक अविद्वान काय को धारण किए हुए हैं, मूढ़ता को। तो कहते हैं जो मूढ़ पने को धारण किए हुए आत्मा है, तो कहते हैं नर देहस्थम मनुष्य देह में स्थित आत्मानम आत्मा को नरम मनुष्य और त्रियंगस्थम और त्रियंच शरीर में स्थित आत्मा को त्रियंग अंग त्रियंच के अंग में स्थित आत्मा को क्या मानता है, त्रियंच त्रियंच। और स्वरंगस्थम स्वर माने देव के शरीर में स्थित आत्मा को स्वरम देव, तथा और नारकांगस्थम नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकम नारकी मन्यते मानता है। किंतु कहते हैं तत्वता वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से स्वयं, स्वयं माने वो प्रत्येक आत्मा, तथा न वैसा नहीं है। कैसा नहीं है, अर्थात जिस शरीर में जाता है तो वो शरीर रूप नहीं हो जाता है। जल पै जो जिये तन मिला पै भिन्न भिन्न नहीं मिला, तो प्रगट जो दे धन धामा क्यों होए मिलिक सुधरा। क्या क्या कह रहे, जिस शरीर में जाता है उपचार से तो मनुष्य त्रियंच नारकी देव कहा जाता है, पर परमार्थ से जीव वास्तव में उस देह रूप कभी नहीं होता, देह से भिन्न नहीं रहता है, अपने आत्म रूप ही रहता है। आत्मा आत्मा ही रहता है, देह देह ही रहता है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने रूप होती है, अन्य रूप नहीं हो सकती। अगर अपन देखो सोने में अन्य कोई चीज मिला दो तो सोना कितना हो जाता है, बढ़ जाता है। सोना तो उतना ही रहता है। परंतु भ्रम से क्या मानते हैं लोग, वजन बढ़ गया। ऐसे लगता है जैसे अपने पास सोना ज्यादा हो गया है। ऐसे ही दूध वाले, मान लो उसके पास 2 किलो दूध है और 2 किलो दूध में हमने 1 किलो पानी डाल दिया तो कितना दूध हो गया, तो 1 किलो 2 किलो है, लेकिन वो 3 3 किलो कहाँ किलो है? लोगों को अज्ञानी जीवों को भ्रम हो जाएगा। और वो तो समझ रहा है कि इसमें क्या है। ऐसे ज्ञानी जीव तो जो दो वस्तुओं की भिन्नता है वो भिन्नता ही रहती, कभी एक दूसरे रूप होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। और अज्ञानी क्या मानता है, अज्ञानी को भ्रम हो जाता है तो ठगाया जाता है। जिसने 2 किलो दूध में 1 किलो पानी डालने से 3 किलो दूध मान लिया तो वो 3 किलो दूध के पैसा दे देगा कि नहीं देगा, देगा मिला देगा है को मान लिया तो देगा ही देगा। और अगर वो समझदार है, अरे भैया जो कहते हैं तो वहां तुम दूध ऐसे होत क्यों, देखो ना तुम उगरिया में चिपक तक नहीं रहो। पहले लोग बात घी खा करके स्वाद में बताओ देते कि भैया तो घी तुम्हारा से वो भी सूंघ लो खा लो, कछु भी लक्षण से भी पैसे आ गए। तो ऐसे यहाँ कह रहे कि तत्वता स्वयं आत्मा तो कहते वैसा नहीं है, अर्थात वह मनुष्य त्रियंश देव और नार की रूप नहीं होता है। तत्व 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 किंतु
वास्तविक रूप से यह आत्मा अनंत अनंत धी शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत वीर रूप है। कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है इस आत्मा में, है जिसका कभी अंत आने नहीं है। जैसे मान लीजिए सूर्य में कितना प्रकाश होता है, कितना प्रकाश होता है, अनंत, कभी अंत आ सकता है उसको नहीं। वो तो उसी से बना है, उसी मय है, और वो सत्ता शाश्वत है, तो कभी उसका अभाव होने नहीं। ऐसे आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, तो अनंत गुणों में ज्ञान, दर्शन, शोक भी, तो ये उसमें अनंत काल तक और अनंत सामर्थ्य को लिए हुई है। तो अपन ऐसी अपनी सत्ता को भूल के अब इस जड़ शरीर में मूर्छित हो जाए। तो कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है कि आत्मा तो अनंत ज्ञान, अनंत वीर रूप है। और कैसा है, स्वसंवेद, अपने ज्ञान में जाना जा सकता है, और तो जानने का कोई उपाय है नहीं उसको। ज्ञान ही अपना स्वपर प्रकाशक है। तो स्वानुभव है, अपने स्वानुभव गोचर और अचल स्थिति, अपने स्वरूप में सदा निश्चल स्थिर रहने वाला है। अपने स्वरूप से कभी कोई द्रव्य च्युत हो सकता है क्या? अपने द्रव्य को छोड़ के अन्य द्रव्य रूप हो सकता है, या उसका नाश हो सकता है? कभी नहीं होता। अभी जी को भ्रम है, अपनी ऐसी शाश्वत सत्ता का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उसका अवलंबन नहीं है, इसलिए निरंतर कल्पनाएं करता रहता परेशान। अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, ये हो जाए, ये हो जाए, बुद्धि खराब, भ्रम। देखो ये अंदर में जब अपने अस्तित्व का आनंद आता है, अनुभव होता है, तो उसको इन चीज़ों के पागलपन में बच्चों की जैसी हरकतें करने में उसको मुझे नहीं आता। जैसे अपन जब छोटी छोटी उम्र के थे ना, नदियों में जाओ तो भी क्या है, चमकीले पत्थर वहाँ रहते बहुत सारे, तो अपन जेबों में भर लेते हैं, तो सब में भर भर आके भर लेते। और बड़े कहते अरे तो क्या कर रहे हो, काय की पत्थरा भर लेते, अरे अरे तो वो सोचता है ये तो बहुत कीमती चीज है। ऐसे ही अज्ञान दशा में जीव का कर रहा, सब जड़ पदार्थों को जो है तिजोरियों में बंद कर लेते, सोना चांदी हीरा मोती, क्या माना, अरे बहुत कीमती चीज है। विजय भाई है कीमती चीज है ये सोना चांदी, इससे कुछ नहीं है, अभी रह जाएगा। नहीं ले जाएगा, मिल जाएगा तो ठीक है। आत्मा को उनमें, आत्मा को क्या है वो जड़ पदार्थ है, आत्मा के लगने क्या कीमत है उनकी। गधों को कुत्तों को डालो तो सूंघेंगे नहीं, शरीर के लिए और भोजन तो कर लेंगे वो, पर सोना चांदी हीरा मोती तो सूंघेंगे नहीं। क्यों? ये तो मनुष्य ने उसकी कीमत झूठी मूल्यांकन कर रखा है। अगर देखो ऐसा सोच लो, जिनके पास खूब सोनों की ढेर लगी हो, तो शराब लोग हो गए, और उनको भोजन पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और क्या तुम बहुत पैसे वाले हो ना, और जिनके पास किसान है और भी गेहूं में देवा बंद कर दिया। देवन भाई साहब कहाँ मर जाएंगे, एक एक रोटी के लाने भीख मांगेंगे, सोना मोना में कहते तो ले जाने, ले जा भैया हमें एक रोटी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, पी लो। राजा ने राज्य दे दिया तो एक गिलास पानी के लिए, समझ गए? उसकी कीमत अपन को क्या है, इनमें अपन औपचारिकता में ऐसे जाए, अरे बहुत 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 कीमत वाले हो। कोरोना काल में जी के पास गल्ला ना आ जाता वे सुखी होते। इसलिए तत्व ज्ञान जब तक जीव को नहीं होता तब तक इसको बहुत भ्रम है, इस भ्रम में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, और आखिरी में फिर हताश उदास होकर घबरा करके मरता है। क्यों? कि बाहर की चीजों में मूर्छित रहा, अंदर की अपनी शाश्वत सत्ता को देखा नहीं। अब मरते समय क्या करेगा, जैसे लगा सब छूटो, अब मरे हम, अब क्या करें, कहाँ जाएंगे। इसलिए कहते भैया वो तो स्थिर है, शाश्वत है और स्वानुभव गम है। जब तक ऐसी जीव को नहीं जानता तब तक भ्रम है ही। अब इसमें देखो थोड़ी सी टीका दी है इनने, तो अब ये टीका का विषय है तो आप समझने लायक है विस्तार में, ये अपन यही विश्राम लेंगे। अभी अपन यही विश्राम लेते हैं ताकि थोड़ी छोटी मोटी नहीं है टीका, विस्तार है। दो श्लोक बड़ी ज्यादा टीका है पूरी, अच्छी शांति से अपन देखो निपटाओगे थोड़ी आएगा। सही बात। अंदर रस ले लेके अपन को समझ करके ज्ञान में, और अपने मुंह को छीण करने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। इसकी महिमा आने लगे, वो बाहर की जड़ पदार्थ होगी, बाहर के शरीर आदि भोग होगी, अपन को महिमा खत्म हो जाए, ये गिलाना स्वाध्याय है। ये गिलाना नहीं है कि बस खाना पूर्ति करके और फिर अपने वही मुँह में लगे रहो। इसके सुनने से अपन को क्या है, देखो अपन को जो अभी
जो मूर्खता में, अज्ञानता में, बाहर की आसक्तियों से जो अपन को जितनी आकुलता होती, इसमें कुछ कमी आती कि नहीं? पहले तो अपन को अभी आत्मबोध हो जाने पर तो क्या बात ही अलग है, परंतु अपन को जब ये विचार करके और थोड़ा अपने जीवन में प्रयोग करते हुए जिए तो अपन को मैंने सहजता से कुछ ऐसे लगने लगता कि वास्तव में यार अपन कहाँ पागलपन में जिंदगी खराब कर रहे। वहां से थोड़ी अपनी रुचि हटती कि नहीं हटती, आसक्ति घटती कि नहीं, और परिस्थिति आने पर अपन ज्यादा विचलित होते कि थोड़े सहज रहते। कभी मूल्यांकन अपन करत का नहीं करत पता है? अपने लिए कुछ लगता है कि अपन स्वाध्याय करने के बाद अपन को कछु अब जो जितनी पहले आकुलता और चिंता रहती थी अब वो नहीं है। निश्चिंतता तो जब अपन निश्चिंत स्वरूप का अवलंबन करेंगे तो वहां से चालू, परंतु तत्व ज्ञान करने पर भी अपन को बहुत सारी कसायता हो ना, स्वाध्याय करने के 10 लाभ हो गए। तीव्र कसाय मंद हो जाती है, 5 इंद्रियों के विषयों से बुद्धि शांत हो जाती है, 5 पाप आदि नहीं होते हैं। ये सारी चीजें उसको लगने लगती है कि नहीं? और फिर उस जाति का अपन को भैया तनक सी जिंदगी है तो कितने दिन रहना है इस पर्याय। अपना जीवन तो आत्मा का तो शाश्वत है, बड़ी पर्याय के लाने व्यवस्थाएं जो बन रही हो जाए प्रमाण, अपन को कितनी इसमें अपन को आसक्ति और बदमाशी बेईमानी करके अपनी जिंदगी खराब करे। तो फिर वो झूठ फरेब बेईमानी बदमाशी और इस प्रकार के काम करेगा कि जो चल के बदलेगा कि चलते रहेंगे जो करता होगा? बदलेगा नहीं, बदले तो उसका मतलब उसने समझी नहीं, उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। उसका स्वाध्याय को फल तो जो ही, स्वाध्याय का फल तो आपकी ज्ञान की ऊर्धता हो, मोह की क्षीणता हो। ज्ञान अभ्यास करता है तो मोह क्षीण होने चाहिए, गलना चाहिए उसका। और जो करते हैं ईमानदारी से उनका गलता भी है, अनुभव में आता है। अब कुछ नहीं है, आज तो है थोड़ा बहुत जब समूह में ऐसा कोई घर में कोई प्रकरण हो ना तो मन में फिर लगत करेगा, ऐसी चीज गलत है ये। और जब अपन नौकर हैं कि मालिक है? तो अपन नौकर ही हैं। मानद मालिक है, मानद मालिक है, प्रयास करो। मानद मालिक है, अपने आप को है नौकर ही है, मालिक तो नहीं है। मालिक है यार, ऐसे मत क्यों? मालिक का मतलब उनका ये कि आत्मा के अपने मालिक। भाई मालिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो झूठे मालिक और एक सही मालिक। एक शरीर का मालिक, एक आत्मा का मालिक। तो बेअस्ती की बात कर रहे हैं कि अपन मालिक है, अपन शरीर के भी मालिक नहीं है, बाकी भी नौकर ही हैं। हाँ, आत्मा की अवस्था। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अपनी मालिकियत आत्मा की आत्मा में आवे जब सही मालिक हो तो। हाँ। उसी को मालिक बोलते, उसी को भगवान बोलते। अपनी यथार्थ लक्ष्मी की जिसको खबर हो गई तो वो सही मालिक है और वही भगवान बनता है। पर्याय में स्वभाव से तो सब भगवान है, सबके अंदर बस सामर्थ्य विद्यमान है, सबकी गठरी लाल और लाल बिना कोई नहीं है। और याते भाई कंगाल गांठ खोल देखी नहीं, अपने अंदर की अपनी संपत्ति को अपन विवेक नहीं करो, बाकी है तो सबके पास। चलिए उसके लिए हमारी माँ को वंदना सत्वारे। द्वादश